हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम। स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि हमारे सारे बच्चे सीयूईटी को लेकर, उसके एडमिशन प्रोसेस को लेकर बहुत ही पजल्ड है और वन बाय वन करके खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कई सारे न्यू प्रोसीड्यूर ऐड करते जा रहा है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज जो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो न्यू प्रेस रिलीज है। एज आई होप आपने सभी ने अपने प्रेफरेंसेस सारा कुछ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इन प्रेफरेंसेस को देने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर एक नया प्रेस रिलीज किया है। एंड व्हाट इज दिस प्रेस रिलीज एक्चुअली? तो ये प्रेस रिलीज है आपका डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। यानी अब आप अपना जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसमें लॉग इन करते हो वेब पेज में फॉर द एडमिशन ऑफ द यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, तब आपको एक सिमुलेटेड रैंक मिलेगा। तो बच्चे, अधिकतर बच्चे इस चीज को लेकर पजल है कि मैम ये सिमुलेटेड रैंक्स एक्चुअली है क्या। तो बेटा, सिमुलेटेड रैंक कुछ ज्यादा कुछ नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल थिंग कि आपका एक रैंक बताया गया है, प्रोबेबिलिटी कि आपका ये रैंक इतना हो सकता है। ठीक है, आपका रैंक जो है इस लिस्ट में जिसने सबसे ज्यादा परसेंटाइल पाया है, सब पाया, तो उनके मार्क्स जो है ऊपर जाएंगे, तो उनके रैंक ऊपर जाएंगे। तो ये सिमुलेटेड रैंक जो है ये एक कह सकते हैं हिंदी में जस्ट एक नकली, एक सिंपल सा रैंक है, क्योंकि एक्चुअली आप भी नहीं जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में आपने रजिस्टर किया है उस पर्टिकुलर कॉलेज में और ना जाने कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो इसलिए इसे सिमुलेटेड कहा गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल एक्चुअली नहीं है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे उस कॉलेज में आपका रैंक कितना आएगा। ठीक है, ये आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपका रैंक जो है दिया गया है, जिसे सिमुलेटेड रैंक कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि अब सिमुलेटेड रैंक का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आप आगे के प्रोसीड्यूर में ध्यान देंगे कि आखिर इस सिमुलेटेड रैंक का यूज क्या है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये कहा है, रेफरिंग टू विद द कैंडिडेट विल बी एबल टू नो देयर टेंटेटिव रैंक्स। ये सिमुलेटेड रैंक से स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि उनका रैंक कहां पर है। मान लीजिए किसी का सिमुलेटेड रैंक 200 है, तो यानी वो उस लिस्ट की कैटेगरी में 200 है। तो अगर आपने अपने फर्स्ट चॉइस का जो भी कॉलेज दिया है, तो उसमें आपके प्रेफरेंसेस में आपको जो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपके टेंटेटिव रैंक्स के तुलना में ये सिमुलेटेड एक रेफरिंग रैंक्स दिया है। एंड द रैंक्स आर डिटरमाइंड, किस बेसिस पे रैंक्स को डिटरमाइन किया गया है? on the basis of the scores and preferences submitted by the candidate till 4:59 PM Thursday October 13 2022। ठीक है, यानी थर्सडे अक्टूबर 13 2022 तक बच्चे लोगों ने शाम को 5 बजे तक जो भी अपने प्रेफरेंसेस स्कोर सारे को सबमिट किया है, उसके बेसिस में ये रैंक अब उन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन इस रैंक को लेकर ज्यादा टेंशन भी मत कीजिए, ज्यादा पजल्ड भी मत होइए। ठीक है, क्योंकि हम में से कईयों को यही नहीं पता है कि किस कॉलेज में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, राइट? जिसको लेकर एक्चुअली सारे बच्चे पजल्ड है और टेंस्ड हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हम अपने रैंक्स को कैसे पहचाने। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी चॉइस के सब्जेक्ट क्या है। आप बस उस पर अपना प्रेफरेंसेस फोकस कीजिए। आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है, या आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है, या आपको जनरल बीए करना है, तो लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि हिंदी ऑनर्स के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, इंग्लिश के लिए कितने ने किया, हिस्ट्री के लिए कितने ने किया। कई बच्चों ने इन सभी के लिए किया है, राइट? कई बच्चों ने इन सभी के लिए किया है। जैसे साइंस वाले भी बच्चे हैं कुछ, कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं कुछ, जिन लोगों ने इंग्लिश के लिए भी किया होगा, राइट? वो इंग्लिश के लिए भी तो जा ही सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपको पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को जरा सा ठंडा रखने की जरूरत है कि हम किस बेसिस पे जाए, किस तरह से चूज करें। तो बेटा, आपकी प्रायोरिटी, अगर आपकी प्रायोरिटी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश वाले जितने कॉलेजेस है सबको फर्स्ट अपने रैंक में रखिए। और आप ये देखिए कि आपका जो सिमुलेटेड रैंक वो एक्चुअली कहाँ पर है। अगर आपका सिमुलेटेड रैंक जो है टॉप पर है, तो ऑब्वियसली आपको अपने चॉइस के यूनिवर्सिटीज कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप रैंक में पीछे हैं, ठीक है, तो जो भी आपके यूनिवर्सिटीज के ऑफ दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर तो कट ऑफ हाई गया था।
हालांकि कई बच्चों का ये भी है कहना कि मैम लास्ट ईयर तो कट ऑफ जो था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिजल्ट एंड दोज स्टूडेंट्स आर रियली 100% करेक्ट कि बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पर वो कट ऑफ था, सीबीएसई के रिजल्ट के बेसिस पर कट ऑफ था कि बाकी बच्चों ने जितने अलग अलग, चाहे वो आईसीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, उसके बेसिस पे बच्चों ने जितने भी मार्क्स लेकर आए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ रखा होगा, चाहे वो 95% हो, 98% हो, 90% हो, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ उन लोगों ने दिया और उस बेसिस पे बच्चों का एडमिशन हुआ। तो अब कट ऑफ बेसिस किसके बेसिस पर जाएगा स्टूडेंट? अब तो आपका बोर्ड का बेसिस पे कोई कट ऑफ नहीं है, यानी अब आपके जो परसेंटाइल आपने किसमें लाए हो, आप लोग आप परसेंटाइल लाए हो अपने सीयूईटी के एग्जाम में, तो उसके बेसिस पर आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक्चुअली कब क्लियर हो जाएगा? जब आपका नया जो आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके लिए वो लिस्ट वाला वीडियो भी बना दूंगी कि कब कब कौन कौन से लिस्ट आने वाले हैं, फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, क्या है प्रोसीड्यूर, ताकि डिटेल में मेरे सारे स्टूडेंट को ये पता चले, वो परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो फेक न्यूज चल रहे उसमें ना जाए स्टूडेंट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। आप लोग अधिकतर फेक न्यूज में चले जाते हो, कोई यहाँ पजल्ट कर रहा है कोई वहां पर, तो ऐसे मत होइए, ओके। इस तरह से परेशान होने से सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास खुद है कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से। और कई बच्चों ने तो सोचा कि ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अगर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला, मुझे बायोलॉजी ऑनर्स नहीं मिला, तो चलो मैं फिजिक्स ऑनर्स में भी भर देता हूँ या भर देती हूँ, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में भी भर देता हूँ या भर देती हूँ, राइट। ऐसे आपने किया। हिंदी नहीं मिलेगा तो चलो इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश नहीं मिलेगा तो चलो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी नहीं मिलेगा तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ऐसा भी तो कई बच्चों ने सोचा है ना। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, माने ओशन बन गया, ऑप्शंस का ओशन बन गया, तो बच्चे भी अब परेशान है कि भाई डुबकी कैसे लगाए, ठीक है। इसलिए डरिए नहीं। अब आपको खासकर ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसी सब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखना है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जितने भी कॉलेजेस है उसको आप टॉप पर रखिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है मंत्रा है आपके लिए कि आपका प्रेफरेंस जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड कॉलेज को आपको सबसे टॉप पे रखना है। अब इसमें मान लीजिए आपका कट ऑफ बहुत पीछे है, जिनका कट ऑफ 100 है, मान लो जिनका रैंक 100 में है, 200 में है, 300 में, ऑब्वियसली इन लोगों को अब जो है ये मान के चलते हैं कि इनको इनके रैंक के बेसिस पे इनके फर्स्ट चॉइस की जो भी है माने मेन अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें मिल जाएंगे। लेकिन अब उन बच्चों का क्या जिनके रैंक पीछे है लेकिन वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सीयूटी में तो ऐसा ही हुआ है ना कि कई सारे जो सेशंस हुए हैं उनमें क्वेश्चन पेपर का लेवल भी अलग अलग था, तो कुछ आने वाले बच्चे जो अच्छे पढ़ते थे या नहीं भी पढ़ते थे, ऐसा हुआ कि कईयों के अच्छे मार्क्स भी आए और कईयों के नहीं भी आए, तो इसलिए बच्चा डर भी रहा है। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस सब्जेक्ट क्या है, अब उसी के बेसिस पर आप चॉइस कीजिए, उसी के बेसिस पर आप टॉप कॉलेजेस भी चॉइस कीजिए, और जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना लेकिन एडमिशन तो लेना है आपको, आप इस अपने साल को वेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट वेस्ट योर दिस ईयर, तो आपको वो भी चूज करना है कि जो आपके ग्रेड में वहां पर कॉलेज जो पीछे है उनको भी आपको आगे रखना है, ताकि आप वहां पर एडमिशन ले पाए, आपका सीट बुक हो जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सीट बुकिंग, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ना है, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें तो मेरी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आगे के कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट टाइमलाइन दिया है वो तो आप सभी को मुझे पता है कि प्रेफरेंस चेंज विंडो जो है ये आपका कल से ऑलरेडी खुल चुका है, राइट, है ना। विंडो फ्रॉम 5 PM फ्राइडे अक्टूबर 14 टू 5 PM संडे तक ओपन रहेगा, दैट इज अक्टूबर 16, यानी कल तक ओपन रहेगा, है ना। यस्टरडे ओपन हुआ एंड टुमारो इट इज गोइंग टू बी क्लोज। तो लेकिन जो पजलनेस है, बच्चे एकदम दौड़ दौड़ कर जैसे एक हरी अप में है, परेशान है, तो मत होइए, दिमाग को शांत कीजिए। आपके पास पूरे के पूरे 24 घंटे का टाइम है, रात भर विंडो खुला है, दिन भर खुला है, राइट, कल शाम को जाकर बंद होगा। तो आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं प्रेफरेंसेस को आप फर्स्ट में रखिएगा जो आपका सब्जेक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, कि आपका प्रायोरिटी है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री नहीं मिला तो चलो हम हिंदी भी पढ़ लेंगे, अगर हिंदी नहीं मिला तो हम चलो इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं।
आप ऐसे तो है, आपने भर के रखा, अच्छी बात है, आपने सिक्योरिटी के लिए भर के रखा, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी उसे सबसे ऊपर रखिए, उससे रिलेटेड सारे कॉलेजेस को मिक्सअप करके ऊपर रखिए। ठीक है, आप चाहे तो प्रोग्राम भी डिलीट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप चाहे तो सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस में से जो पुराने आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को भी सेलेक्ट करके रखा है जो आपको नहीं पढ़ना है, तो आप डिलीट कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे जो उस प्रोग्राम को लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा, है ना, उनके लिए भी इजी हो जाएगा, तो रैंकिंग भी सुविधा होगी, आपका एडमिशन भी सुविधा होगा। ठीक है, so use the save changes, जब आप ये सारे चेंजेस कर देंगे, use the save changes tab to save the update preference and they must also preview the preference selection window to confirm their save preference। ठीक है, आप सेव चेंजेस करने के आगे प्रेफरेंस सिलेक्शन विंडो का जो प्रीव्यू है वो जरूर से देखिएगा कि आपने उसे सही सेलेक्ट किया है, करेक्ट सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। And upon reaching the deadline of the preference change window at 4:59 p.m. Sunday, October 16, 2022, the last saved preferences will be automatically logged. वो automatically logged हो जाएगा and these will become the basis for determining the allocation of the seats। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया। अब आपको आया समझ में, कई बच्चों ने कई सारे सब्जेक्ट को चूज करके रख लिया, मुझे मुझे ये नहीं मिला तो मैं वो पढ़ूंगा, वो नहीं मिला तो वो पढ़ूंगा, और इसी बेसिस पे आपके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रैंक आ गया है। ठीक है, कि उसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया, तो आप वहां कहाँ खड़े हैं। तो आप जैसे कई बच्चे होंगे जिनको ज्योग्राफी पढ़ना है तो उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी फॉर्म फिलअप किया है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के लिए भी फॉर्म फिलअप किया है। अब जिसको फिजिक्स पढ़ना है भाई उसने केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी फिजिक्स को दीजिए, बाकी दूसरे जगह पे जो केमिस्ट्री के लिए आपने फॉर्म फिलअप करके रखा है आप उसके चॉइसेस को कम कर दीजिए, ताकि आप भी पजल ना हो, दूसरे बच्चे भी पजल ना हो, और क्योंकि एक ही बच्चे का नाम कई सारे सब्जेक्ट्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो it must also be noted that in no way should be simulated rank be constructed as a warranty expressed or implied or creation of a legitimate expectation for admission or final rank and or allocation of program of study or college whatsoever। तो इसमें क्या कहा है, it must also be noted, ये आप ध्यान रखिए, that in no way should the सिमुलेटेड रैंक भी कंस्ट्रक्टेड एज अ वारंटी, की एक वारंटी नहीं है कि आपका सिमुलेटेड रैंक ऐसा है तो आपको वारंटी मिल गई कि अब आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कॉलेज में जिस तरह से एलोकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर सारे बच्चों का एडमिशन का जाएगा उसी में, हाँ लेकिन एक है कि एक तरीके से आपको ये पता तो चल जाएगा कि आपका इतने रैंक में कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पर एडमिशन हो सकता है। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज नॉट लायबल टू एनी पर्सन for any loss or damage, pecuniary or otherwise, caused to him or her in it arising out of any action taken or inaction on the basis of information provided or the belief, opinion formed or the inferences concluded drawn from such information। माने अगर आप दूसरे सोर्सेस से कुछ भी अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग एक तुक्का लगा के रख लेंगे तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, सो द कैंडिडेट मस्ट रेगुलरली चेक द एडमिशन वेबसाइट, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश की हूँ कि आप लोगों को जो पजल्ड हो चुके हैं बच्चे, कम से कम उनको ये तो क्लियर हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली कहा क्या है। उन्होंने आप सभी के लिए ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता निकाला है। हाँ, हालांकि आप लोग घबरा जा रहे हैं क्योंकि इतने बार अप टू डेट करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।